26 साल का एक लड़का चेन्नई की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी। दोस्तों को देखा कि वो अपनी सैलरी को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और अच्छा रिटर्न कमाते हैं। एटलीस्ट वो दोस्त यही कहते थे। इसका भी मन किया। इसने भी अपनी सैलरी का पैसा लगाना शुरू किया। रिटर्न आए, अच्छा लगा इसको। इसने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। धीरे धीरे करके वो पैसा स्टॉक मार्केट में नुकसान के तौर पे खत्म हो गया। अब बैंक के पैसे रिकवर करने के लिए फ़ोन आने लगे। वो परेशान हो गया। अपने घर पे बात की, पिता से बात की। पिता ने कहा कि बेटा मैं अपने घर को गिरवी रख दूंगा, हम मिलके ये लोन चुका देंगे, तू वरी मत कर। उसका मन नहीं माना। एक शाम ऑफिस की 10वें माले की बिल्डिंग से कूद के उसने अपनी जान दे दी। बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो बताती हैं कि उसके बच्चे ने स्टॉक मार्केट के नुकसान के कारण अपनी जान दी है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। यंगस्टर्स का स्टॉक मार्केट में आना और उस प्रेशर को ना सह पाना एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो प्रेशर वो खुद क्रिएट भी करते हैं। इस वीडियो में जो कि बहुत डीप होने वाली है, थोड़ी डिप्रेसिंग भी, क्योंकि हमारी रिसर्च में हम बहुत डिप्रेस हुए और बहुत लोग कहेंगे कि सर आप नेगेटिव बात कर रहे हो, बट मैं रियलिस्टिक बात करने वाला हूँ। जो एक्चुअल है वो बताने वाला हूँ। इन सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक मार्केट और सुसाइड्स किस तरह से कनेक्टेड हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों कुछ नंबर्स की बात करते हैं और पता क्या, इससे कॉन्फिडेंस भी लेना। डीमोटिवेट हो सकते हो कुछ लोग जो कि ये सोच के आते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाने वाले हैं और एकदम से अमीर हो जाएंगे और रोज ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल पुट बाय करके बहुत कुछ हो जाता है। सेबी का एक रिपोर्ट आया था, उस पर एक अलग वीडियो किया था, आपको यहाँ पे कहीं दिख जाएगा। उस रिपोर्ट में सेबी ने क्लियरली बताया था कि पिछले एक साल में 89% एफ&ओ ट्रेडर्स लॉस में हैं। तो जो 89% लॉस में है ना, उनका एवरेज लॉस करीब 50,000 रुपये का है। और जो 11% प्रॉफिटेबल है उसमें जो 6% है उनका एवरेज प्रॉफिट 3400 रुपये है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा दोबारा रीआइट्रेट करना जरूरी है। और सुनिए, जो 11% प्रॉफिटेबल है ना, अब मान लीजिए कि टोटल 10,000 लोग ट्रेडिंग करते हैं, 11% प्रॉफिटेबल है, मतलब 1100 लोग। इन 1100 लोगों में से जो 1% है, मतलब करीब 11 लोग, इनके पास जितना भी प्रॉफिट कमाया गया है, टोटल प्रॉफिट वैल्यू का 51% इन 11 लोगों के पास है, वही सेबी की रिपोर्ट के अनुसार। और सुनिए, टॉप 5% मतलब करीब 55 लोग, अगर हम 10,000 का सैंपल लेके चलते हैं तो करीब 55 लोगों के पास 75% ऑफ द प्रॉफिट वैल्यू है। सारे लोगों ने जो मिलकर प्रॉफिट बनाया ना, मतलब कि जो बाकी के 95% प्रॉफिटेबल लोग हैं ना, उनके पास टोटल प्रॉफिट का करीब 25% ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हैं, बट वीडियो को दोबारा देखेंगे इस पार्ट को तो समझ में आएगा। घुमा फिरा के प्रॉफिट कमाने वाले लोग बहुत कम हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका एक मेजर रीज़न है यंगस्टर्स का स्टॉक मार्केट में आना। 20 से 30 साल के जो लोग हैं वो 2019 तक टोटल मार्केट के 11% हुआ करते थे। मतलब टोटल मार्केट में जितने भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं उसमें से 36% लोग 20 से 30 साल की एज में। अभी 20-30 साल की एज में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट हैव ए लॉट ऑफ कैपिटल। प्रॉब्लम इज उनको कैपिटल मार्केट में लेके आने के लिए लोगों से मांगना पड़ता है, बैंक के पास जाना पड़ता है, घर के जो पैसे सेविंग के पड़े हैं वो लगाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है। एंड वंस दे लूज दैट मनी इन द स्टॉक मार्केट, दिस इज वेयर थिंग्स गो साउथ। देखिए, मैं बहुत डिप्रेसिंग बात नहीं कर रहा, बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। ये खबरों में बातें घूम जाती हैं, लेकिन इस चीज़ को कॉन्टेक्चुअली समझना जरूरी है। पुणे के एक 24 साल के लड़के ने इसलिए सुसाइड कर दी क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसका नुकसान हो गया था। अपने भाई के साथ रहता था, भाभी के साथ रहता था। भाई जॉब करने के लिए गया, भाभी मार्केट गई। शाम को आके देखते हैं तो वो लड़का, छोटा भाई, जो भी उसका नाम है, जो हम नहीं बता रहे, ही इज नो मोर। और सुनिए, गुजरात का एक शहर है राजकोट। राजकोट में एक लड़का रहता था 25 साल का। इसके पिता ने अपने पुश्तैनी गांव की जमीन को बेच के 80 लाख रुपए इकट्ठे किए थे क्योंकि उस बच्चे के 25 साल के बच्चे की शादी होने वाली थी। उस 80 लाख रुपए में से 60 लाख रुपया इस बच्चे ने स्टॉक मार्केट में लगा दिया और नुकसान कर दिया। खुद झेल नहीं पाया, उसकी शादी होने वाली थी, एंड ही डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ हिज लाइफ। इसके अलावा बेंगलुरु में जॉब करते एक 31 साल के इंसान ने, आदमी ने अपने फैमिली की जान ले ली, अपने वाइफ की, अपनी 2 बच्चियों की जान ले ली, बिकॉज वो खुद स्टॉक मार्केट में नुकसान कर चुका था। ये मैं बहुत डिप्रेसिंग बातें कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई सॉ ऑल दिस आई वाज डिप्रेस्ड। इसके अलावा 10 खबरें और हैं, पता 50 हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट गाइज कि वाई आर वी पुटिंग, वाई दिस जनरेशन, या वाई हम सब लोग अपने आप को इतने प्रेशर में क्यों डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस जहाँ पे आपको आके सीख के समझ के
कॉन्टेक्चुअली अपना साइड इनकम, मेन इनकम, जैसा भी करना है करना चाहिए। बट द काइंड ऑफ माइंडसेट, एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट आई थी, वो कहता है क्लियरली रिपोर्ट कि भाई ये लोग, स्पेशली जो छोटी उम्र के लोग होते हैं, 20-30 साल, 20-30-32 साल की एज के बच्चे, ये लोग आके क्या करते हैं, ये इसको एक ड्रीम 11 फैंटेसी गेम समझते हैं। इसका भी वीडियो कर चुके हैं अलग से, उसको भी देखना। नेगेटिव बात नहीं है दोस्त, बहुत रियलिस्टिक बात है। मैं आपको किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू मोटिवेट यू टू कम टू द स्टॉक मार्केट, बट रियलिस्टिकली लालच नहीं लेके आना है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास एज ग्रुप आ रहा है उसकी एज है 29 साल, जो ट्रेडिशनल फुल सर्विस ब्रोकर के जो एज ग्रुप है वो है 37 साल, और जो फैंटेसी गेम है उनकी एज भी है करीब 31 साल। मतलब कि नए लोग आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर में, कहते हैं कि कम पैसा लगेगा। अगेन डिस्काउंट ब्रोकर्स की नेगेटिव कुछ नहीं है, पर काइंड ऑफ माइंडसेट दे कम इन विद कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, मेरा कम ब्रोकरेज लगेगा, मैं पैसा लगाऊंगा मार्केट में और मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, बचा भी लूंगा और कमा भी लूंगा। दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। इनिशियली आपको हैंड होल्डिंग चाहिए ही चाहिए, एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स कैन ऑल्सो डू दैट, बट एट द सेम टाइम आपका माइंडसेट फैंटेसी गेम जैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो रिपोर्ट क्लियरली कहती है, प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि फैंटेसी माइंड या ड्रीम 11 या जैसी भी ऐसी गेम्स होती हैं वैसे माइंडसेट के साथ आते हैं, एंड देन वंस दे स्टार्ट मेकिंग सम मनी दे पुट इन अ लॉट ऑफ मोर मनी, एंड देन इकट्ठा जब पैसा जाता है तो वो संभाल नहीं पाते हैं और ऐसे स्टेप लेते हैं। और जो मैंने ये सुसाइड के केस बताए ना दोस्तों, पिछले 2-3 साल के ही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हिस्टोरिकली बता रहा हूँ। दिस प्रोबेबली सम ऑफ द केसेस, जो टेकी वाला केस है, जो पहला स्टोरी है, दैट इज 4 days बैक, 4 दिन पुराना है। लेकिन वो चेन्नई की स्टोरी है तो ज़्यादातर पूरे नेशनल वाइड में पता नहीं लगेगा, बट एवरीबडी नीड्स टू नो दिस। गाइज डोंट टेक दीज स्टेप्स। अगर आपके जहन में कोई दिमाग में ऐसी कोई बात आती भी है ना कि कुछ नेगेटिव थॉट, इन केस कुछ नुकसान हुआ भी है, जरा हेल्पलाइंस, काउंसलिंग्स कीजिए। मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इन केस आपके थॉट में आते हैं। डोंट टेक दिस स्टूपिड स्टेप। जब कोई चला जाता है तो उसका भी नुकसान है, लेकिन उसकी फैमिली का नुकसान, द फादर, द फैमिली, बच्चे, अ लॉट थिंग्स स्टे, पीछे रह जाता है। आ जाएगा पैसा वापस। तो अगर आपके जहन में भी कुछ नेगेटिव चीज़ आती है, एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैड अप्रोच्ड अस, बहुत सारे लोगों को फ़ोन आते हैं, ईमेल आते हैं, सुसाइडल थॉट्स के, सुसाइड करने जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें। गाइज इट्स स्टूपिड। पहले तो आप इस सिचुएशन में नहीं आने चाहिए थे, बट आ भी गए हो तो स्टूपिड है। आप काउंसलिंग लीजिए, आप बात कीजिए। कुछ नंबर्स मैं डाल दूंगा यहाँ पे जिनसे आप बात कर सकते हैं। ऑल इंडिया अवेलेबल नंबर्स हैं, ये स्टेट लेवल पे नंबर्स अवेलेबल होते हैं। कुछ नंबर्स यहाँ दिख रहे होंगे, कुछ नंबर डिस्क्रिप्शन में एक्सेल शीट में ओपन शीट करके विल पुट इट आउट। बट वंस यू कम टू द स्टॉक मार्केट, बहुत सीरियस होकर आइए, बहुत सीरियस स्पेस आइए, इससे बिजनेस प्लेस। आप जब आते हैं बहुत सीरियस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, बहुत उतना ही पैसा लेके आइए जितना आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं। बाहर से कहीं से भी लोन लेना या कहीं से पैसा उठाने की जरूरत नहीं है, एकदम से अमीर नहीं होंगे। ये मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे स्विंग कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, नोबडी इज गोना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कीजिए, बट रियलिस्टिकली कीजिए, उतने ही कैपिटल के साथ कीजिए। एनएससी के चेयरमैन बोल चुके हैं कि भाई जो नए लोग हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। एनएससी के चेयरमैन, एक्सचेंज, इंडिया टॉप एक्सचेंज, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एक्सचेंज के चेयरपर्सन बोल रहे हैं। दैट्स अ बिग डील ना। कुछ ब्रोकर्स भी बोल रहे हैं, शेर खान का क्या चल रहा है, दे आर सेइंग इट। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक था, एक रियलिटी चेक देना। बहुत डिप्रेसिंग वीडियो है, आई नो, बहुत नेगेटिव थॉट्स है, आई नो, बट ऑप्शन नहीं है यार, साफ बात ही बतानी पड़ेगी। इसको मैं शुगर कोट नहीं कर सकता। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है इस चक्कर में। आप अपना मत कीजिए, आए मार्केट में सही सोच के साथ आएँ, रहें, लंबा रहें, ट्रेड कीजिए, सीखें, लर्न मार्केट, लर्न ट्रेडिंग। एक स्किल है, एक कला है, इसको समझें, सीखें, टाइम लगेगा। जब सीख गए उसके बाद 89% का जो नंबर है ना, हम खींच के सब विद आवर एफर्ट, मेहनत करने के बाद हम सब लेके जाएंगे इसको अच्छे नंबर पे कि हमारे 89% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं। ये नंबर भी आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग एज वेल। अगर उल्टा हो सकता है तो ये भी हो सकता है। ये नकली टिप्स, टेलीग्राम चैनल्स या जल्दी अमीर बनने के ख्वाब सब छोड़ दीजिए। अगर ये वीडियो कुछ लोगों को भी माइंडसेट उनका चेंज करती है, आई वुड फाइंड इट टू बी सक्सेसफुल, बट नेवर माइंड, होपफुली इट चेंजेस योर थॉट्स एंड होपफुली दिस मैसेज इज स्प्रेड अक्रॉस जहाँ तक भी पहुँचता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आई ऑल्सो डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट जब मैंने ये न्यूज़ देखा 4 दिन पुराने वाला, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।